अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल कड़वा करेला रिव्यू रिएक्शन। मैं आपकी बहन, आपका बहुत सारा थैंक यू जिन्होंने मुझे प्यार किया, सब्सक्राइब किया। और प्लीज़ जिन्होंने नहीं किया वो लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलो शुरू करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन। कल बाबा जी की वीडियो आई और उन्होंने दिया साजिद भाई को जवाब। बाबा जी ने कहा, साजिद तुम अपने बात के पक्के नहीं हो। तुमने पहले भी वीडियो बनाई थी और लोगों को रोका था अपने घर पे आने के लिए, लेकिन लोग फिर भी आपके घर आए। तो नहीं बाबा जी, मैं आपको यहाँ पे करेक्ट करती हूँ। साजिद भाई ने पहले ये कहा था कि जो भी मेरे घर पर आएगा वो वीडियो नहीं बनाएगा, जिस बात पे सब ने अमल किया सिवाय आपके, क्योंकि आप जहाँ भी जाते हैं अपना कैमरा ओपन करते हैं और वीडियो शूट करने लग जाते हैं। बाकी जितने भी रिश्तेदार आए थे उन्होंने कभी भी जब भी वहाँ गए हैं साजिद भाई के यहाँ, उन्होंने अपना कैमरा ना ओपन किया, ना कोई वीडियो शूट की, कुछ भी नहीं किया। ओके। फिर बाबा ने कहा कि कितना बड़ा गुनाह है किसी को अपने घर आने से रोकना, मेहमानों को रोकना, मेहमान नवाजी से रोकना। तो बाबा जी कहते हैं कि मेरी उम्र का भी ख्याल नहीं। तो बाबा जी आपको फिर मैं याद दिला देती हूँ कि जब चाचा अनवर रोज़े की हालत में रोज़ा खोलने के लिए साजिद भाई के घर पर थे, तो आपने कैसे वहाँ पर तमाशे खड़े किए थे कि अनवर चाचा को यहाँ से निकाले, रोज़े की हालत में उनको वहाँ से उठाया था आपने। तब आपको शर्म और लिहाज नहीं आया? तब आपको ख्याल नहीं आया मेहमान नवाजी का? तब आपकी मेहमान नवाजी कहाँ गई थी? अरे मेहमान नवाजी तो छोड़ें, थोड़ी इंसानियत ही दिखा देते कि किसी को खाने से नहीं उठाना चाहिए, और वो भी रोज़े की हालत में, रोज़े के टाइम पर आपने उठाया था। बाबा आप भूल कैसे गए? और रही बात मेहमान साजिद भाई को रोकने की, मेहमानों की जो आप बात कर रहे हैं कि साजिद भाई ने मेहमानों को रोका, नहीं, साजिद भाई ने मेहमानों को नहीं रोका। साजिद भाई ने आप जैसे रिश्तेदारों को रोका जो उनके घर में आते हैं, खाते हैं, रहते हैं, सोते हैं, और फिर उन्हीं का खून चूसते हैं, और फिर उन्हीं पर बकवास करते हैं, फिर उन्हीं पर वीडियोस बनाते हैं, और उन्हीं की बीवी, उनकी माँ, उनके बेटियों पर जो ना बात करते हैं। ठीक है, आपकी जो बेटियाँ हैं हर जगह बैठकर बात करती हैं, और आपने कभी भी अपने बच्चों को नहीं रोका। तो उन रिश्तेदारों को मना किया है जो रिश्तेदार उनके घरों में आकर खाते हैं, सोते हैं, और जो ना हरामखोरियां करते हैं। साजिद भाई ने मेहमान नवाजों को नहीं रोका है। आप देखें, कल की वीडियो भी उनकी देखें, पड़ी हुई है, जिसमें मेहमान नवाजी किसे कहते हैं ना, वो देखिए आप। आपकी बहू की जो मेहमान नवाजी थी ना, जब वो सितारा गई थी सऊदीया में, आपकी बहू ने तो 40 लाख का अंडा पराठा बनाकर जो है ना, पूरा जो है ना वो बिल बनाकर उनको थमा दिया था। आपकी बहू को ख्याल नहीं आया था कि मेहमान नवाजी पे बिल नहीं थमाते? सारी चीज़ें सितारा और साजिद के ऊपर रखी हुई हैं आप लोगों ने कि सितारा और साजिद करे। आप लोग मेहमान नहीं बनते हो, आप लोग जो है ना जहमत बन जाते हो जाके उनके सरों के ऊपर। आप लोग वहाँ जाते हो, आप लोग का खाना पीना, कहीं जाना है, कहीं दवाई है, कुछ है, वो सारी सब चीज़ें जो ना साजिद भाई के ऊपर आ जाती हैं। आप लोग अपनी जिम्मेदारियों पे नहीं जाते हो। तो ऐसे जो मेहमान होते हैं ना, वो जहमत होते हैं। और आप जैसे रिश्तेदारों को मना किया, साजिद भाई ने मेहमानों को मना नहीं किया। ये बात जो है ना रिमाइंडिंग कर लें, आप जहन में डाल लें। फिर आपने कहा कि मेरी तो बीवी है वहाँ पर, मैं तो जाऊँगा कि वहाँ पर मुझे कौन रोक सकता है। तो आपको तब ख्याल नहीं आया जब आपकी बीवी आपसे नाराज़ होकर जो है ना फारूक के घर में 3-4 दिन रुकी हुई थी? तब आपको ख्याल नहीं आया कि आपकी बीवी वहाँ पर, मुझे वहाँ जाना चाहिए, अपनी बीवी को मनाना चाहिए? तब आपकी मोहब्बत कहाँ घास चढ़ने चली गई थी? तब क्यों नहीं आकर जो है अपनी वाइफ को मनाया आपने? और अगर आपको अभी भी अगर आपको सच में अगर गैरत और वो आ गई है ना कि अगर आपको अपनी वाइफ के साथ ज़िंदगी गुजारनी है और अपने घर को बचाना है, तो फिर जो है ना आप अपने गांव जाएं, जाकर जो है ना अपने जो गांव के जो लोग हैं, जो होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, बैठकर जो फैसले करते हैं ना, वहाँ बैठें आप जाकर, वहाँ पर बैठकर जो ना अपने घर का मसला वहाँ हल करें। क्यों सितारा साजिद के घर पर जाना? क्या उन्होंने क्या धर्मशाला खोल के रखा हुआ है? जिसको भी जाना है सितारा साजिद के घर जाना है, अरे बख्श दो उन लोगों को। एक बंदा इतना मजबूर हो गया कि आपके आगे हाथ जोड़ रहा है कि प्लीज़ कोई भी मेरे घर मत आए, मेरे बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। आप लोगों के अपने मसाइल हैं, आपकी बीवी आपसे नाराज़ है, आप अपने गांव जाएं और वहां जाकर जो है ना अपने मसलों को हल करें कि मेरी बीवी किस वजह से नहीं आ रही, जो भी है अपनी चीज़ें वहां रखें, बजाय कि सितारा और साजिद के घर में जाएं आप। और आपने कहा
कि सितारा और साजिद आकर अपने सपोर्टरों को रोको। पहली बात तो आप ना बार बार अपने दिमाग में ये डाल लें कि सितारा और साजिद के कोई सपोर्टर नहीं है, ठीक है। उन्होंने पहले ही डिसऑन कर दिया है, और कोई भी अगर अपने रिएक्शन में और लाइव्स में अगर सपोर्ट करता है तो वो फ़ैन है, वो सपोर्टर नहीं है, ठीक है। वो उनके अगर पॉइंट्स अगर सही मैच करते हैं तो इसमें आप लोग को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इट्स मीन कि अगर आप हमें सपोर्टर कहते हैं तो फिर जो बैठकर दिन रात आपकी बीवी को गंदा गालियां देते हैं, आपकी बहू के सपोर्टर हैं, फिर वो उनको क्यों नहीं रोकते हैं आप? तब आपकी ज़बान कहाँ चली जाती है जब आपका बेटा गंदी कम्युनिटी लगाता है आयत के ऊपर। और हमारी रिएक्शन बहनें, हमारी वर्दा सिस्टर, हमारी नौशीन सिस्टर है, हमारी मरियम सिस्टर है, उनके बच्चों का नाम लेकर जब आपके बेटे ने कम्युनिटी लगाई थी, आप तब क्यों नहीं निकल कर आए? तब आपने क्यों नहीं कहा कि ये जो मेरा बेटा कर रहा है वो गलत कर रहा है? तब आप क्यों नहीं निकल कर आए? तब आपने क्यों नहीं कहा कि क्या बोलते हैं, मेरी बेटी जो गंदी लाइवों में बैठकर मेरी बीवी की किरदार कशी कर रही है वो गलत कर रही है, मत करो मेरी बीवी को ट्रोल। मेरी बीवी कैसी है मुझे पता है। 8 दिन पूरा ट्रोल कराने के बाद फिर कहते हो कि नहीं वो लव स्टोरी नहीं थी, वो जो है क्या बोलते हैं मेरी बेटी ने करवाई है शादी, जो भी फला ढिमका अपना बकवास करके आप निकल गए। जाओ जाके रोको अपने इन सपोर्टरों को जो तुम लोगों को बैठकर दिन रात जो है ना सपोर्ट कर रहे होते, और तुम्हारी सपोर्ट के चक्कर में जो है ना माँ जी को और सितारा को और उनके बच्चों को इतना गंदा कर रहे होते। लाओ एक कम्युनिटी, एक वीडियो बनाकर लगाओ और बोलो कि नहीं करो ये सब चीज़ें। मैं लिख कर देती हूँ, तुम्हारी तो कुत्ते वाली तुम लोगों की हो जाएगी। तुम लोगों के ऐसे जो ना आई की तई कर देंगे ये लोग। आओ सपोर्टरों को अपने रोको, फिर आकर दूसरों पर बात करना। इतनी गंदी कम्युनिटी आपकी बेटी ने लगाई सितारा के खिलाफ, इतनी गंदी कम्युनिटी आपके बेटे ने लगाई सितारा के खिलाफ, इतनी गंदी कम्युनिटी आपकी जो दूसरी नज्जो हैं उन्होंने लगाई, जो सारे हेटर्स हैं उनकी कम्युनिटियाँ उठा के अपने चैनल्स पे लगाती थी। एक मर्तबा आप आए, आपने रोका, बड़ापन क्या होता है आपने दिखाया। आप तो बड़े थे घर के, आपको क्या करना चाहिए था? आपको बड़ापन दिखाना चाहिए था, बैठकर यहाँ पर मसलों को हल करते कि मत करो ये सब चीज़ें। आप तो धमकियों पर आ गए थे कि अभी भी आप धमकियों पर आ गए कि अब रोक लो, नहीं तो फिर मेरे को कोई नहीं रोक पाएगा। मतलब क्या है आपका इन धमकियों का? इन धमकियों से कोई भी डरने वाला नहीं है। और बाबा जब आप चैनल बना रहे थे तब आपको सब ने मना किया था कि आपको चैनल की नीड नहीं है, आप चैनल मत बनाएं। जबकि सितारा ने भी आपको कहा था आपको चैनल की ज़रूरत नहीं है, मत बनाएं, लोग ट्रोल करते हैं, लोग नहीं छोड़ते। फिर कल को आप ये मत कहना कि हमारे लिए मेरे लिए कोई स्टैंड लो या मेरे लिए कोई वो करो, मैं किसी को रोकूं। तब आपने क्या कहा था कि नहीं मैं थोड़ी ना कोई रिएक्शन दूंगा, मेरा तो ये चैनल जो है सिर्फ मैं जो है ना मदीना मुनव्वरा जाऊंगा, वहाँ की ज़ियारतें दिखाऊंगा और उनके जो पैसे उसमें से आएंगे उससे मैं गरीब और यतीम लड़कियों की शादी करवाऊंगा, इनके जहेज़ का इंतज़ाम करवाऊंगा। तो कहाँ है आपकी वो बातें? आप अपने बातों पे कायम रहे। आप जो कहते हैं सितारा बातों पे कायम नहीं रही, क्या सितारा बातों पे कायम नहीं रही? उसने जो बात की वो एक एक बात आपकी पूरी की है। सऊदीया बैठ कर आपने अपने अकामे की फीस नहीं भरी है। पाक जगह में बैठकर अगर उस जगह की कीमत नहीं अदा कर सकते जो उनका रूल है, तो फिर आप भी जो ना वहां फिर कोई सवाब नहीं कमा रहे, गुनाह ही कमा रहे हैं। खुद तो गुनहगार बनते हैं, साथ में माँ जी को भी लेकर वहां बैठे हुए होते हैं, ना उनकी अकामे की फीस आप भरते हैं, ना आप चैनल बनाते, ना अब ये वाली हरकतें करते बैठकर। और आप उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के घरों से नहाने की बात करके निकल लें और लोग आपको छोड़ दें। अगर आप कोई वीडियो बनाते हैं ना तो उसकी कमेंट सेक्शन भी ऑन रखा करें ताकि लोगों की ना राय आपके कानों तक पहुंचे जिनके लिए आप वीडियोस बनाते हैं। समझ रहे हैं आप? यहाँ पर आपने जो है ना बात की थी कि आप जो है ना सिर्फ वो दिखाएंगे मदीना मुनव्वरा और ये सब चीज़ें दिखाएंगे, वहाँ के ज़ियारत करवाएंगे। आप यहाँ पर बैठ के लोगों के घरों से गंदी बातें करते हैं आप, और फिर उम्मीद करते हैं कि सितारा और साजिद आकर रोके लोगों को। बेहतर होगा आप अपनी उम्र का लिहाज रखें, लोग ऑटोमेटिकली जो है ना आपकी उम्र का लिहाज रखेंगे। आपको अपने मतलब का हक याद रहता है, हकूक याद रहते हैं, लेकिन जो देने के हकूक होते हैं वो आपको याद नहीं रहते। माँ जी का हक जो आप कहते हैं कि मेरे मरने के बाद तो उसी का नहीं, जो हक महर में लिखा जाता है ना वो जीते जी अपनी हयात में जो है ना अदा करना होता है अपनी वाइफ को। तो अपने मतलब के जो ना आप लोग इस्लाम मत चलाया करें। आप लोगों की वजह से ना इस्लाम का नाम बदनाम होकर रह गया है। बेहतर यही होगा अगर सच में अगर आपकी वाइफ की ज़रूरत है ना तो आप सितारा साजिद के घर जाने के बजाय ना आप अपने घर जाएं, अपने गांव जाएं और वहां पर लोगों को बैठे लेकर और क्या मसला है आपका वो हल करवाएं, ताकि जो है ना आपके अगर सच में आपको माँ जी की ज़रूरत है तो
और अगर ये ड्रामे ही करने हैं ना वीडियो बनाकर, तो फिर कोई मसला नहीं है, यहाँ पर फिर हम सब बैठे हुए हैं आपको धोने के लिए। इस बाबे पे तो मैं जितना बोलूँगी ना मेरा उतना ही कम हो जाएगा। तो इनको अभी यहीं पर वाइंड अप करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।